सतीश परयानी जी का आपके ही वार्ड में रहते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। सतीश परयानी और उसके परिवार को हाँ, सैल्यूट करता हूँ कि इतनी गुंडागर्दी में भी वो डटे हुए हैं। क्या करे आपकी पुलिस, आप सत्ता में भी हो। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राजेश वद्रा जी के साथ। राजेश, अभी हाल ही में कल ही हमने एक इंटरव्यू चलाया सतीश परयानी जी का, आपके ही वार्ड में रहते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि कमलेश निकम के गुंडों ने मेरे पर हमला किया। आपका वार्ड है, आपके वार्ड में इतनी गुंडागर्दी क्यों? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, पंजाबी कॉलोनी बैरक नंबर 732 कविता मेडिकल स्टोर का ये जो परिसर है, हाँ, इसमें एरिया में दादागिरी नहीं है, लेकिन पास में जो वार्ड पड़ता है जहाँ पर शुभांगिनी निकम चुनी हुई नगर सेविका थी, सही, वहाँ से कई लोगों को आगे कर यहाँ पर पान टपड़ी या दूसरी हाथ गाड़ियाँ लगाना, इलीगल धंधे करवाना, इस तरह के काम करने वाले लोगों को बढ़ावा कमलेश निकम और उसके कुछ छुटभइये जो अपने आप को नेता समझते हैं, वो यहाँ पर अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए राजेश जी, इतनी गुंडागर्दी थी वहाँ पर, जिस प्रकार से मेरे को उन्होंने कल बताया इंटरव्यू करते करते, उनके हाथ शेक हो रहे थे दहशत में। तो घर पे आना घुसना दिन दहाड़े, गणपति का पहला दिन था, ऐसे घर पे घुस के अंदर ऐसे दादागिरी करना, हथियारों के साथ में घुसना, उसके सतीश के चाचा के ऊपर हमला करना, उनकी चाची के ऊपर हमला करना, तो इतना क्या वो दहशत का माहौल था उस टाइम। वो कह रहा था कि हमारी रूह कांप उठी दिन दहाड़े। क्या करे आपकी पुलिस, आप सत्ता में भी हो। मैं सतीश परयानी और उसके परिवार को हाँ, सैल्यूट करता हूँ कि इतनी गुंडागर्दी में भी वो डटे हुए हैं। 2021 में भी सतीश परयानी के ऊपर हमला हुआ था। हाँ, कहा था, सही। उसमें भी मैं उस समय पे जो सुराड़कर साहब थे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, उनसे मिला था। उस समय पे भी वहाँ पर कैबिन इसने कंप्लेंट करके हटवाई थी। वो टपड़ी हटने के वजह से गुस्से में आकर कुछ गुंडों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। उसको 7 टाके भी आए और उसके हिसाब से उसके ऊपर 326 बढ़ना चाहिए था, लेकिन उस समय पे कमलेश निकम ने कुछ खेल खेल के उसको 324 में तब्दील सत्ता का दुरुपयोग किया। उस टाइम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उनकी सत्ता दुरुपयोग करके
और उन्होंने एक मासूम आदमी जो फैमिली है उन पे अत्याचार ढाया। उसको जैसे ही उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने उनको पूरी मदद की। और सुराड़कर का कहना था कि ये 324 हो चुका है, तो अभी 326 नहीं होगा, या तो ये लोग कोर्ट में जाए। दबाव भी है, कैसे करेंगे सब जगह सर? से उनको दबाव था, पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव था। और उसके बाद फिर एक बार इनके ऊपर कुछ पत्थर फेंके गए, उसकी एनसी करवाई उन्होंने। हाँ, वो भी कहा। और अभी जो ये मामला है, इस मामले में भी उनके वहाँ पर एक हाथ गाड़ी को कवर करके रखा था, जो कंप्लेन करने के बाद वहाँ से हटाई गई। उस बात से गुस्सा होकर इन्होंने पहले तो सतीश के अंकल के ऊपर और आंटी के ऊपर हमला किया और महिलाओं से बदतमीजी की। और उसके बाद पुराना मटन मार्केट जापानी बाज़ार के पीछे इसके भाई के दुकान पे भी वहाँ पर लकड़ी, लाठी और पाइप वगैरह लेके 7 लोग गए, जिसका भी हमने नोंद उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में स्टेशन डायरी में करवाया है। बोलिए। और इनके ऊपर 354 और बाकी आईपीसी के गुनाह दर्ज हो चुके हैं। अभी जो भी लोग इसके पीछे हैं उसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग या उनके ऊपर सीसीटीवी है, वो सब पुलिस को दी है। और पुलिस से हम लोग यही उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी उनकी सत्ता थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो कम्युनिस्ट निगम ने उसका वसीला चला के और अपना काम किया, ठीक है। अभी आपकी सत्ता है। आपने ही कहा था मेरे इंटरव्यू में कि ऐसे लोगों के ऊपर हम लगाम लगाएंगे, ऐसे लोग हम तड़ीपार करेंगे शहर से। अभी आपकी सरकार है, ऐसे आपने ही कल जाके एफआईआर करवाई, सर कभी होंगे लोग तड़ीपार? डेफिनेटली इसमें हमारे अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी ने कड साहब जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल पुलिस स्टेशन के, उनको फ़ोन किया था। और मैं, जमुना दास पुरस्वानी और मनोहर खेमचंदानी, हम तीनों लोग पुलिस स्टेशन पे गए थे, एफआईआर करवाई। और मैंने फूल पगारे साहब जो उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, गोडसे साहब हैं जो क्राइम पिया हैं, उनसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने स्टेशन डायरी में नोंद किया है। अभी जो भी ये सूरज यादव या समित यादव या जो भी उनके नाम हैं, उन लोगों के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा जिनके ऊपर भी गुनाह हैं, उन सबको तड़ीपार करने की मांग हम लोग डीसीपी साहब से करने वाले हैं। उसके लिए मैंने आमदार साहब से बात की है और आमदार साहब कल ऐसा एक पत्र डीसीपी साहब को देंगे कि जिन भी लोगों के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा गुनाह दर्ज हैं, और इनके भी नाम हम लोग उसमें देंगे, गुनाह नंबर वगैरह सब कलम देंगे कि इनको इमीडिएटली तड़ीपार करना चाहिए। देखिए राजेश जी, अभी आप काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हो कानून की। एक छोटा सा दूसरा विषय है, गणपति का पर्व चालू है, शहर भर में खड्डे। आप नेता हो शहर के, क्या लगता है आपको इस पर्व में, इतना पवित्र पर्व चालू है हमारा गणेश उत्सव, ये खड्डे बुझाने का काम में आपके महानगर यानी हमारे शहर के महानगर पालिका के आयुक्त फेल है? देखिए, बारिश हर साल आती है। हर साल बारिश से पहले, बारिश के समय में और बारिश के बाद खड्डे भरे जाने चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। खड्डे भरने का टेंडर निकाला जाता है जून में, उसको फाइनल करते करते जुलाई हो जाती है, बारिश पड़ जाती है, बारिश तेज हो जाती है, बहुत तेज पड़ती है जुलाई में बारिश। उस समय पे इनके पास एक ही एक्सक्यूज़ रहता है कि हम डांबर नहीं डाल सकते, तो पहले कपची और खड़ी से रास्ते के खड्डे बुझाए जाते हैं।
उसके बाद जैसे ही बारिश बंद होती है, वैसे ही जैसे बीच में गैप मिलता है, वैसे ही हमने कमिश्नर साहब से बात की तो उन्होंने डामर का काम चालू करवाया। देखिए, शहरवासी जब भी कारपोरेशन में मिलने आते हैं आयुक्त को, वो तो मुख बंद रहते हैं, खाली बोलते हैं हाँ, करते कुछ नहीं है। तो अभी गणपति के बाद या बारिश खत्म होने के बाद क्या गारंटी के रोड, शहर के रोड बनेंगे? नहीं, गारंटी तो प्रशासक हैं और आयुक्त भी वही हैं, गारंटी तो वही दे सकते हैं। सर, सरकार में तो आप हो, कंट्रोल तो आपके हाथ में है। मैंने पहले भी आपको कहा है, आप सरकार डिप्टी सीएम को बोलेंगे, सीएम साहब को बोलेंगे तो काम होगा। मेरी बात सुनो, सरकार एक एक छोटे से छोटी चीज को नहीं दे सकती है। हम लोग आमदार के माध्यम से आयुक्त को पहले भी इस बात के लिए मिल चुके हैं और मिलेंगे, और उनके ऊपर दबाव में शब्द यूज नहीं करूंगा, और उनको वास्तु स्थिति से अवगत कराएंगे और उनको कहेंगे कि उल्लासनगर के सभी रास्तों के खड्डे इमीडिएट भरे जाने चाहिए। आज अच्छा लगा राजेश जी से बात करते हुए, और भी काफ़ी विषय है। टाइम का तकाजा देखते हुए जाते थे एक सवाल, कमलेश निकम जब जेल से छूट के आएगा तब क्या लगता है कलानी परिवार उनको फिर से प्रवक्ता कंटिन्यू करेंगे, या कलानी परिवार ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर इतने आरोप है उसको पार्टी से दूर रख के अपनी छवि को संभालेगी? ये क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? आपकी सुझाव क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।